कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कोटे से मंत्री आलमगीर आलम ने आज प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई में लगभग 51 आवेदन और फरियादी उनके पास अपने अपने समस्या को लेकर के पहुंचे थे। जन समस्या को सुनने के बाद मंत्री ने उससे संबंधित अधिकारियों को फ़ोन लगाकर उनकी समस्याओं को समाधान करने की बात कही है। जन सुनवाई के बाद देखिए मंत्री आलमगीर आलम ने क्या कुछ कहा, यह हम आपको सुनाते हैं। 51 आवेदन में हमने देखा है कि मोर और लेस अगर देखा जाए 10 ऐसे लोग जो हमारे पास यहाँ पर आए थे लौट कर दोबारा या दूसरे मंत्री के पास गए थे, वो ज़मीन से विवादित संबंध था। उदाहरण स्वरूप आपका कहना चाहेंगे कि वे एक आवास एक लोग को मिला था, वो आवास बना दिया। आवास बनाने के बाद लिंटर तक ढलाई हो गया, फिर उसके बगल वाले जो हैं उनके ऊपर एक केस ठोक दिया, 144 जारी हो गया। 144 जैसे ख़त्म हुआ तो दोबारा वो घर बनाने लगा, तो 145 ना क्या होता वो फिर लगा दिया। तो इस तरह का कुछ लिटिगेशन है। तो आज जन सुनवाई में कहा जा सकता है कि दो चीज़ का फ़ायदा हम लोग का होता है। एक जनता का जो से बीच के से जो बातें छन कर आती हैं वो हम लोग कैबिनेट में रखते हैं कि इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है कि एक के बाद एक सरकार के पैसा हम उस पर लगाते हैं और दूसरे लोग उस पर ही करता है। कोर्ट की प्रक्रिया में देरी होने के कारण हम नहीं दे पाते हैं। कुछ मामला हेल्थ का भी आया था, कुछ शिक्षा विभाग का भी आया था, कुछ सड़क पानी का भी आया था। तो हमने संबंधित विभाग के लोगों से बात भी किया है और जो थोड़ा बहुत लगता है कि पॉलिसी मैटर है उनके लिए माननीय मंत्री को भी लिखने के काम हमने किया है। जन सुनवाई जो हम लोग कर रहे हैं इससे 100% हम संतुष्ट इसलिए हैं कि हमको भी गांव और शहर और नगर में जो आम जनता की क्या कठिनाई है उस चीज़ को भी हमें अवगत होता है और हम कैबिनेट में भी इस बात को रखने की काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी वहाँ बैठे रहते हैं और उसको सॉर्ट आउट और निराकरण करने की हम काम करते हैं। मंत्री जी के पास समस्या, मेरे पंचायत में अनेक समस्या है और सबसे ज़्यादा समस्या सड़क और पानी का है। सड़क और पानी का मेरा ऊपरकुंड की पंचायत में 6 रेवेन्यू विलेज है और 6 रेवेन्यू विलेज में 3 ऐसे गाँव है, पुस्सू, चिरुआ, मुरेठा, जहाँ लोग सदियों से, जिस देश आज़ाद हुआ 76 वर्ष हो गया, सदियों से आज वहाँ लोग डाड़ी चूहा का पानी पी रहा है, इसलिए कि बोरिंग की गाड़ी जाने के लिए रास्ता ही नहीं है। कल परसों हम लोग जल जीवन मिशन के तहत गाड़ी मंगाए, लेकिन गाड़ी वाला ड्राइवर रास्ता देख के वापस हो गया कि मुखिया जी ये रास्ता में मेरा गाड़ी बोरिंग का नहीं जा पाएगी। तो हम लोग सबों को काफ़ी दुख हुआ और रास्ता जितना जल्द से जल्द बन जाए इसलिए हम लोग ग्रामीण विकास मंत्री जी को अपने आवेदन देने आए और मंत्री जी हमें आश्वस्त किए कि हम इस समस्या को आपका करेंगे। बेड़ो का रहने वाला हूँ। बेड़ो रांची जिला के अंतर्गत पड़ता है। एक हमारे यहाँ अशोक कुमार और एक रजत बराइक उर्फ ये सोनू कुमार, वो जो है जाति से यदुवंशी छत्री है, जो एसटी बनकर मैंने ये सर्विस कर रहा है। एक पोस्टेड है इंस्पेक्टर में, एक दरोगा में, है ना। उसका सारा प्रूफ अभी मैं माननीय मंत्री जी को दिया। सारा चीज़ उसका 213 खाता, उसका वंशावली, सारा चीज़ मैं उनको दे दिया। आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमको मंत्री साहब आश्वासन दिए कि अभी आपका पेपर डीजीपी को जा रहा है। बोले कि डीजीपी को आपका पेपर जा रहा है, जाँच का विषय जाँच होगा, जाँच करेंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार साहू। देखिए सर, हम लोग जो है कॉलेज ऑफ फिशरी साइंस गुमला, अब ये बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। हम लोग मंत्री जी से मिलने आए थे कि हम लोग 2020 से एक चीज़ को लेकर दौड़ धूप कर रहे हैं कि मतलब जो है फिशरी डिपार्टमेंट में जितना भी वैकेंसी आती है उसमें सिर्फ बीएफएससी वालों का ही हक होना चाहिए, जबकि अदर स्टेट इंडिया के जितने भी स्टेट हैं सब में एक्सक्लूसिव बीएफएससी ही है। लेकिन हमारे झारखंड में क्या है कि इसमें जूलॉजी वाले को भी एलिजिबल कर दिए हैं। जब तक कॉलेज नहीं था तब तक ठीक था, लेकिन अब कॉलेज खुल गया तो उसमें हम लोग का ही हक बनता है, हम लोग को ही देना चाहिए। फिर अगर हम लोग नहीं आएंगे तो फिर कॉलेज खोलने का मकसद क्या रहेगा। और सर इसमें क्या है कि हम लोग को अगर हम लोग का रिक्रूटमेंट होता है तो हम लोग को कोई ट्रेनिंग वोर्निंग का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग उसी कॉलेज के अंदर ही मतलब 4 साल थ्योरी, प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क सब करते हैं। अगर जूलॉजी वाले आते हैं तो
उसको 2-3 साल ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसमें मनी और टाइम दोनों वेस्ट होगा। हम लोग ज्वाइनिंग के दूसरे दिन से ही फील्ड वर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि सर हम लोग कंपटीशन फेस करके इस कॉलेज में हम लोग का एडमिशन हुआ है। पूरा झारखंड से कंपटीशन करते हैं तब आता है झारखंड गवर्नमेंट जिसका एग्ज़ाम लेती है। और सर क्या है कि ये एक टेक्निकल कोर्स है और इसका जो वैकेंसी निकलती है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि मतलब योग्य टेक्निकल व विशिष्ट योग्यताधारी के लिए है, मतलब ये वैकेंसी है। लेकिन सर हम लोग टेक्निकल कोर्स है, हम लोग के पास प्रूफ भी है कि 2016 में इसको ICAR टेक्निकल कोर्स माना है, लेकिन जूलॉजी एक साधारण कोर्स है, तो हम हमारे वो मुकाबला कैसे कर सकते हैं सर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मोतियुर रहमान है।